ओके. ओके, रेकॉर्डिंग सुरू केली आहे मी. वी विल स्टार्ट. सो ऑक्झिलरी सर्कल पासून आपण सुरू करतो आहे. ऑक्झिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. अब दिस इज एन ऑक्झिलरी सर्कल जिसका रेडियस सेंटर से वर्टेक्स रहता है. जिसका रेडियस काय राहतो आपला? सेंटर टू वर्टेक्स. सेंटर टू वर्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल हा पॉइंट क्यू है. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट क्यू है. ओके. There is a random point on parabola P. There is a random point on parabola P. Okay. आता ये Q के कोऑर्डिनेट्स तुमको पता है a cos थीटा एंड a sin थीटा रहते हैं. हाँ, Q चे कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है? a cos थीटा a sin थीटा. क्यों ऐसे रहता है? क्योंकि ये अगर तुमने नोटिस किया होगा तो स्टैंडर्ड सर्कल है. अजून एक मी ट्रिक सांगितली होती जो भूल जाते हैं, तो मैं फिर से याद दिला के दे रहा हूँ. सर्कल का इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. पैरामेट्रिक इक्वेशन की ट्रिक रहती है. ठीक है. इलिप्स का इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एंड हाइपरबोला का इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके. अब याच्यात फरक कुठे पडतो ते सांगतो. ठीक है. इसके मतलब अलग अलग इक्वेशंस क्यों आते हैं वो बता रहा हूं. याचे पॅरामेट्रिक इक्वेशन असतात a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b sin थीटा, सॉरी a sin थीटा. ऐसा क्यों रहता है a sin थीटा एंड a cos थीटा? कारण कि जब मैं इसको ये वाले इक्वेशन में डालूंगा तो टेक्निकली पहा, x के जगह a cos थीटा था तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, y के जगह a sin थीटा डाला मैंने, तो आई गेट y स्क्वायर काय मिळतो आपल्याला? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. a स्क्वायर बाहर निकला, a स्क्वायर बाहर निकला, तो मुझे मिलता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो म्हणजे LHS इज इक्वल्स टू RHS याच्यात. ठीक है. फिर इधर x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. इलिप्स में. इलिप्स में का बरं b sin theta येणार है तुमचं? क्योंकि अगर जब मैं इसमें डालूंगा तो मेरा 1 आना चाहिए, क्योंकि RHS में 1 है. तो x के जगह a cos थीटा डाला तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कैंसल. y के जगह b sin थीटा डाला, b स्क्वायर कैंसल. तो फाइनली मुझे क्या मिला? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1. आता मतलब इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि तुमको याद नहीं रखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लावाल. अब इधर अगर मैंने cos थीटा sin थीटा डाला तो आंसर नहीं आता. इधर मैंने cos थीटा sin थीटा डाला तो आंसर नहीं आता. का नाही येत? कारण की मध्ये मायनस साइन आहे. cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर थीटा 1 असतं, बीच में मायनस साइन आहे. तर इथे काय टाकायचं पहा, x इज इक्वल्स टू a sec थीटा and y is equals to b tan theta. x is equals to a sec theta and y is equals to b sin theta, b tan theta. ठीक है. तर आता जर मी व्हॅल्यूज टाकल्या तो a स्क्वेअर गायब होने वाला. x स्क्वेअर थीटा माइनस tan स्क्वेअर थीटा किती असतं? 1. अब समजा ये असंच व्हॅल्यूज का घेतो आपण? सॉरी. सॉरी. आपण अशाच का बरं व्हॅल्यूज घेतो? कारण की ये इक्वेशन उसके ओरिजिनल इक्वेशन सैटिस्फाई होने चाहिए, वरना कोई सेंस नहीं बनता. ओके. बिकॉज P पॉइंट इज ऑन द कोनिक, ऑन द हाइपरबोला. ऑन द हाइपरबोला मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे वो ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करने चाहिए, मतलब करने ही चाहिए कोई भी हालत में. ओके. यहाँ तक क्लियर हुआ? इथपर्यंत सगळ्यांना क्लियर आहे? मी का बरं एवढं सांगतोय तुम्हाला की क्यों अपन ये सब कर रहे हैं. नाउ हे तुमचं सर्कल अजून इलिप्सचं होतं, ये तुम्हारा पैराबोला का है. तो अब तुमको क्या लिखना है? सिर्फ इतना लिखना है, आखिरी वाला. मतलब असं लिहा, रादर देन राइटिंग दैट, राइट दिस. पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर x is equals to a sec theta and y is equals to b tan theta. y is equals to b tan theta. अब अगर मेरा शिफ्टेड है तो शिफ्टेड सगळं ऑलमोस्ट सेमच चालतं, लॉजिक कहीं भी चेंज नहीं होता. सर्कल में शिफ्टेड बोला था,
ठीक है, मतलब जनरल सर्कल मध्ये गेलो होतो. नाउ डू नॉट राइट, इसके बाद अभी कुछ मत लिखना. ठीक है, बस ध्यान दो. सर्कल मध्ये कसं होतं, एक्स मायनस एच होल स्क्वेअर प्लस वाय मायनस के होल स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर शिफ्टेड. बरोबर आहे. जनरल इक्वेशन म्हणायचं आपण, वेअर एच अँड के आर द सेंटर. इलिप्स में एक्स माइनस एच अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो हायपरबोला मध्ये शिफ्टेड का इक्वेशन कैसे आएगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के अपॉन के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सिंपल. सब जगह वही कर रहे, लिटरली वही कर रहे अपन, और कुछ भी नहीं कर रहे. ठीक है, अब बस इधर x के जगह तुमको x माइनस एच डालना पड़ता है, वेयर h एंड k आर द सेंटर. सो लिखो फॉर जनरल, इथे एवढा हे नाही लिहिलं तरी चालेल, ये मत लिखो, इतना लिखना. फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x minus h whole square upon a square minus y minus k whole square upon b square is equals to 1. The parametric equations are x minus h is equals to a sec theta and y minus k is equals to b tan theta. Y minus k is equals to b tan theta. Okay. यहां तक लिख के हो गया. Then we are moving on to next topic, which is equation of tangents. ये तो तुमको भाई पता ही है, अब काहीच नाही करावं लगा त्याच्यात. इसमें तो मेरे को दिमाग भी नहीं लगाना. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स. पहला पॉइंट फॉर्म, हर बार वही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होता. इक्वेशनच्या हिशोबाने ते चेंज होत राहतं. पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट at the point x1, y1. ठीक है, तो एक्स एक्स लिखना अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. पहले वाले को नहीं मारते अपन, दूसरे वाले को मारते, आगे भागते और दूसरे वाले को मारते. खत्म. इतकं सोपी आहे. और अगर तुमको ध्यान में आ रहा होगा तो सारखा सारखा अपन तेच करून राहिलो. अपन कुछ भी अलग नहीं कर रहे, बार बार अपन वही करते जा रहे. ओके. अब सेकेंड इज पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म भी एट द पॉइंट ही रहता है. इक्वेशन ऑफ tangent at the point. बस आता नॉर्मल पॉइंट पेक्षा पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाता है. पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है, ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा. तो यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में तुमको क्या करना पड़ता है, तुमको x1 और y1 के जगह ए सेक थीटा और बी tan थीटा डालना पड़ता है. सो वी गेट x into a sec theta upon a square minus y into b tan theta upon b square is equals to 1. मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी आज खतरनाक रहेगी क्योंकि मैं अभी 4 घंटे का पेपर देके निकला हूँ, तो मेरी हैंडराइटिंग वैसी खतरनाक रहेगी आज. बट होप सो तुमको समझ रहा है. ओके. सो ए एंड बी, ए और ए कैंसिल हो गया, बी और बी कैंसिल हो गया. सो आई गेट x sec theta upon a minus y tan theta upon b is equals to 1. Third, मतलब अब at this point you should know
names of these three and how they work. Equation of tangent from the point. ओके, आता काय होईल, मैं तुमको और एक लिख के दूंगा, और पासिंग थ्रू द पॉइंट ये भी रहता है, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो टेंजेंट, अगर वो टेंजेंट कोई पॉइंट से जा रहा है तो मतलब वो पॉइंट से अपने टेंजेंट जो कोनिका है, यहाँ पे हाइपरबोला, उसको टेंजेंट ही रहेगा, तो वो फ्रॉम द पॉइंट ही रहता है। ओके, ठीक है, तो वो फ्रॉम द पॉइंट ही रहता है, ऐसा कुछ अलग नहीं रहता था। तो कह रहा तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेयर c इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे याद रखा था अपन ने, मतलब डू नॉट राइट दिस, हे लक्षात कसं ठेवलं होतं आपण, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सर्कल। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बाय द वे, ये भी भूल जाते हैं अपन काफी बार। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सर्कल का। फिर एक कदम पीछे गए तो हाइपरबोला आता, एक कदम पीछे तो हाइपरबोला, ठीक है, और एक कदम आगे तो इलिप्स। पैराबोला अपना अलग ही चलता, पैराबोला पूरा ही अलग चलता अपना, ठीक है। सर्कल याद रखना, एक कदम पीछे बोला तो हाइपरबोला, एक कदम आगे बोला तो इलिप्स। ये इतना 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स तुमको याद रखने हैं। बाकी इक्वेशन रिमेन्स द सेम फॉर ऑल 3। इक्वेशन को क्या करना, जो जो इक्वेशन है उसको तोड़ते जाना और उसको लिखते जाना। जैसे एक्स स्क्वायर को तोड़ना एक्स इंटू एक्स, वाई को तोड़ना वाई इंटू वाई, पहले वाले को नहीं मारना, दूसरे वाले को मारना। फिर वही इक्वेशन में x1 और y1 के जगह पैरामेट्रिक इक्वेशंस डालने हैं तो तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। स्लोप फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c रहता है हर जगह, बस सबका c अलग अलग होते रहता है, सबका c अलग चलता है, ठीक है। तो एकच लक्षात ठेवायचं सर्कल का, उसके बाद क्या करना, एक कदम पीछे बोला तो हाइपरबोला, एक कदम आगे बोला तो इलिप्स। These are 3 equations of tangents, very very important. Okay, then length of tangent, ये भी बार बार भूल जाते हैं, सगळ्यांसाठी सेमच राहतं ते, सबके लिए सेम ही रहता, फॉर्म्युला चेंज नहीं होता। लेंथ ऑफ टेंजेंटचा फॉर्म्युला कसा है पहा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसा है तुम्हारा, इज t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s1, लेंथ ऑफ t, नॉट जस्ट t म्हटलं तर टँजेंटचं इक्वेशन येतं, लेंथ ऑफ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1। ओके, तीनों का सेम ही है। फातिमा आपने मैसेज डाला, तीनों का सेम ही है, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं, तीनों का लिटरली सेम है, वही चीज अपन बार बार कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो मैं हाइपरबोला इतना फास्ट ले रहा हूँ, क्योंकि तीनों का सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होता उसमें, बस ये छोटी छोटी चीजें चेंज होते रहती है, वो तुमको ध्यान में रखनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं, बाकी ऐसा कुछ भी अलग नहीं करना है। ओके, सो लेंथ ऑफ टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट S1। आता S1 म्हणजे इज नथिंग बट, S1 इज नथिंग बट अंडर रूट में तुमको जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहता है, ठीक है, म्हणजे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, उसमें x1 और y1 के जगह वो पॉइंट डालना पड़ता, दैट्स इट। म्हणजे x1 और अब यहाँ पे कैसा आएगा पहा, तो अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, लेंथ चाहिए ना तुमको, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये हाइपरबोला है और यहाँ से कहीं से तो भी मुझे टेंजेंट आया
और ये पॉइंट मेरा है 1,2, तो तुम डायरेक्ट इक्वेशन, और मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मुझे अगर ये पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ चाहिए ए बी की, विच इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो तुम डायरेक्ट हाइपरबोला के इक्वेशन में लिख सकते हो। ओके, डायरेक्ट हायपरबोला के इक्वेशन में 1 और 2 डाल सकते हो, तो ए बी ची लेंथ कशी राहणार आहे, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ काय येणार आहे, 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अब ए और बी जो भी रहेगा, बट यू कैन डायरेक्टली पुट द ये, ठीक है, दीज आर टँजेंट्स, ये डायरेक्ट टँजेंट्स झाले तुमचे। देन कम्स आउट टू बी, आपण अब ध्यान से देखना, ठीक है, मी एक मोठी रिवीजन घेतोय कशी ते सांगतो, क्योंकि वो 3 इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपन बार बार उसको निग्लेक्ट करते हैं, क्यों निग्लेक्ट करते हैं मुझे भी नहीं पता, बट निग्लेक्ट होतात ते, ध्यान दो, ठीक है, रिवीजन ऑफ ऑल सर्कल इलिप्स एंड हाइपरबोला सगळीचकडे, पॅराबोला अपना अलग ही चलता, ठीक है, पॅराबोला कसा पूर्णच वेगळा चलतो, सो ध्यान दो, 3 इक्वेशंस व्हेरी इंपॉर्टंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangents, ठीक है, मैं तीनों के लिए बता रहा हूं, सर्कल, इलिप्स एंड हाइपरबोला, सबका इक्वेशन t इज इक्वल्स टू एस एस वन ही रहता, सबका इक्वेशन t इज इक्वल्स टू एस एस वनच राहतो, सगळीकडे सेमच राहतो। अब हर जगह सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन एंड सर्कल का इक्वेशन डिफर होने वाला है, ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, t इज इक्वल्स टू एस इंटू एस वन, हे कधीच चेंज नाही होत, ठीक है, तो सर्कल साठी सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन एंड सर्कल का इक्वेशन, टी मतलब टेंजेंट का इक्वेशन, एस मतलब सर्कल का इक्वेशन एंड एस वन मतलब वो सर्कल का इक्वेशन विथ एक्स वन वाई वन, मतलब डायरेक्ट पॉइंट्स डाल देना तुमको। ओके, सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ chord ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ chord ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका इक्वेशन रहता है t इज इक्वल्स टू 0, त्याचं इक्वेशन काय असतं, t इज इक्वल्स टू 0, ओके, उसका इक्वेशन रहता है t इज इक्वल्स टू 0। अब सर्कल में आया तो सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन, वेयर t इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर सर्कल में आया तो सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन, अगर इलिप्स में आया तो इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन, हाइपरबोला में आया तो हाइपरबोला के टेंजेंट का इक्वेशन, ओके, देन आता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट, bisected at a point, bisected at a point x1 comma y1 is t is equals to s1, is t is equals to s1, is t is equals to s1, ये भी सबके लिए सेम रहता है, तीनों के लिए सेम है, हे सगळं सेमच चालतं, मैं वही तुमको बता रहा हूँ, तुमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तुम्हाला सगळं सेमच असतं। अब जहां पे तुम्हारा सर्कल आया तो ये दोनों सर्कल के इक्वेशन हो जाएंगे, फिर इलिप्स आया तो इलिप्स के इक्वेशन, हाइपरबोला आया था हाइपरबोला चे इक्वेशन, बट दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, ये 3 इक्वेशंस जो है वो जिसके बेसिक इक्वेशंस हर एक के लिए सेम रहते हैं, जैसे बेसिक इक्वेशन ऑफ टँजेंट याच्यासाठी म्हणजे इधर सब सेम रहता है, सगळीकडे जे बेसिक इक्वेशंस है वो सेम है, फर्क कहाँ पड़ता है, जो चैप्टर में वो आ रहा है उधर तुमको उसको अप्लाई करना है, दैट्स इट, ओके, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, तुमको आंसर देना है इसका, तो तुम्हारा थोड़ा पक्का होना, फॉर विच
y इज इक्वल्स टू mx प्लस 6. तुरंत जाना है किसके समान दिखता और उसके साथ कंपेयर करना. इज अ tangent to the hyperbola x square by 100 minus y square by 49 is equals to 1. पहले तो ये बताओ मुझे नॉर्मल वाला है कि कॉन्जुगेट वाला है. नॉर्मल है कि कॉन्जुगेट है? वेरी गुड, नॉर्मल है. करेक्ट. कैसे अपने को पता चला? क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है. ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है. तो ए स्क्वायर झालं तुमचं 100, बी स्क्वायर हो गया 49, ए स्क्वायर हो गया 100 एंड बी स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा 49. सो व्हाट वी गेट इज, आपल्याला एम काढायचा आहे. तो लक्ष द्या, ये प्रॉब्लेम्स म्हणजे हा क्वेश्चन एवढूसा क्वेश्चन नाही येणार, बट दिस क्वेश्चन कम्स इन association with a bigger question. As soon as I said, मतलब as soon as the question says this line is tangent, वो condition of tangency satisfy करने वाली है. Condition of tangency क्या रहती है? C is equals to plus minus a square m square minus b square. But by logic अगर मैंने compare किया y is equals to mx plus c के साथ, तो c is equals to 6. क्वेश्चन में दिख रहा है अपने को c is equals to 6. ओके, ठीक है. आंसर देते जाओ, करेक्ट जा रहे हो तुम, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, एकदम करेक्ट जा रहे हो. तो c इज इक्वल्स टू 6, तो कंपेयर किया तो 6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई गेट 36 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है 100, एम स्क्वायर, बी स्क्वायर है 49. सो 100 एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 इधर आ गया, तो 36 प्लस 49 झालं ते 36 प्लस 49 हो गया वो, विच इज इक्वल्स टू 85. बराबर 85. सो आई गेट m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85 बाय 100. 17 च्या टेबल मध्ये अजून 25 के टेबल में से मैंने ये किया. ओके, तो माझा m किती झाला? प्लस मायनस अंडर रूट ऑफ 17 बाय 20. प्लस मायनस अंडर रूट ऑफ 17 बाय 20. तर ये प्रॉब्लेम्स, मतलब इतने इजी प्रॉब्लेम्स कम इन असोसिएशन विथ अ बिगर प्रॉब्लेम. मतलब अजून इन्फॉर्मेशन द्यावं लागतं, बट त्याच्यासाठी एवढं माहिती पाहिजे आपल्याला. माय होल मोटिव इज कि इतना पता होना चाहिए तुमको.